हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। हमारे लास्ट वीडियो में हम पेपर 1 को कंप्लीट कर चुके थे, मतलब जो अभाव वाला चैप्टर है उसे हमने कंप्लीट करा था। अब हम पेपर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पेपर 2 में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है प्रमाण एवं परीक्षा। पेपर 2 के जो पहले दो चैप्टर है प्रमाण एवं परीक्षा और दूसरा चैप्टर आप्तोपदेश, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में 26 नंबर के हैं। एंड ऑफकोर्स आप भी ये चीज़ समझते हो, अगर 100 नंबर में से कोई चीज़ 26 नंबर की वेटेज रख रही हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चैप्टर में भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इन्विजिलेटर बहुत पूछता है। तो इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। एंड कैसे याद करना है, क्या करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले तो दो वर्ड्स हैं इसमें, प्रमाण और परीक्षा। प्रमाण का क्या मतलब होता है? प्रमाण शब्द की निरुक्ति होती है प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण होता है। क्या होता है? जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह प्रमाण होता है। प्रमाण के पर्याय देखें, प्रमाण, परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान, ये सभी के सभी क्या हैं? प्रमाण के पर्याय हैं। फिर पर्याय प्रमाण की डेफिनेशन। सबसे पहले तो हमने वही जो निरुक्ति में देखी, प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम, ये क्या है? प्रमाण की व्युत्पत्ति है, निरुक्ति है वैसे तो ये। और इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या? अर्थ उपलब्धिर हेतु प्रमाण, मतलब यथार्थ अर्थ उपलब्धि का कारण क्या है? प्रमाण है। ठीक है, फिर आता है क्या? यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनम च प्रमाणम। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाली जो हमने अभी ये वाली पढ़ी, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ना लाइक ऐसे तच्च साध, मतलब ऐसे गैप दे दे के यथार्थ अनुभव डैश 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 तत्साधनम च डैश 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 ऐसे करके जो है लिखा गया है कि डैश 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 करके बताओ कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, यथार्थ अनुभव क्या है? प्रमा है, और उसका जो साधन है क्या है? प्रमाण है। यथार्थ जो अनुभव, मतलब जो यथार्थ ज्ञान है ना, वो क्या है? जो ट्रू नॉलेज है वो क्या है? वो प्रमा है। और उस ट्रू नॉलेज को उस ज्ञान को लेने का जो साधन है वो क्या है? वो है प्रमाण। प्रमाण का मतलब है प्रूफ, और क्या है? मीन्स ऑफ नॉलेज। फिर आता है परीक्षा। परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमें पता है परीक्षा क्या होती है। हमारी भी परीक्षाएं आती हैं, आने वाली होंगी, आपकी भी यूसी की, जिसके लिए आप यहाँ आए होंगे। परीक्षा की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूसी में भी पूछी जाती है, मतलब डायरेक्टली दे देता है पर 2 नंबर में कि परीक्षा की व्याख्या करो। ठीक है, तो परीक्षा की डेफिनेशन देख लेना। परीक्षते व्यवस्था स्थाप्यते वस्तु स्वरूप मन्येति परीक्षा प्रमाणम, मतलब जांच पड़ताल कर वस्तु के स्वरूप के यथार्थत्व का निर्धारण करना क्या है? परीक्षा कहलाता है। प्रमाणों की सहायता से किसी विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना क्या है? परीक्षा है। ठीक है, फिर आता है प्रमेय, प्रमा और प्रमाता। ये तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से देख लेना। प्रमा का मतलब होता है ट्रुथ नॉलेज, जो ज्ञान हमने प्राप्त करा, जो यथार्थ ज्ञान हमें मिला, वो क्या है? वो है प्रमा। यदर्थ विज्ञानम स प्रमा, मतलब जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप की है, उसी स्वरूप का ग्रहण करना क्या कहलाता है? प्रमा कहलाता है। ठीक है, फिर आता है प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम, यथार्थ ज्ञान का जो विषय है, जो तो टॉपिक है ना यथार्थ ज्ञान का, वो क्या है? वो है प्रमेय। फिर न्याय दर्शन ने टोटल 12 प्रमेय माने हैं। ये मैंने न्याय के टाइम पे भी बताया था कि ये 12 के 12 के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसने दुख को माना परंतु सुख को प्रमेय नहीं माना। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्ग को माना है, प्रत्यभाव को माना है, प्रवृत्ति को माना है, दोष को भी इवन प्रमेय माना है। ठीक है,
जो ऑब्जेक्ट है किसी भी ट्रुथ नॉलेज का वो क्या है, वो प्रमेय है। जो ट्रुथ नॉलेज है एक्चुअल वो क्या है, प्रमा। फिर आता है प्रमाता। प्रमाता जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होता है प्रमाता, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है। और क्या बोलता है, आयुर्वेद के अनुसार ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है, अतः आत्मा क्या है, आत्मा ही प्रमाता है। प्रमाणों की संख्या अलग अलग आचार्य ने अलग अलग संख्या मानी है प्रमाणों की, ये देख लें। जैसे कि वैशेषिक, जैन और बौद्ध, इन तीनों ने 2 माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य और योग ने 3 माने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। न्याय ने 4 माने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान। चरक ने भी 4 माने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश और युक्ति। ऐसे 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 करके माने हैं। फिर आता है चतुर्विध परीक्षा विधि, मतलब कि जो 4 परीक्षाएं होती हैं। चतुर्विध परीक्षा विधि, जो ये श्लोक है ये ध्यान से देख लेना। द्विविधम एव खलु सर्वम सच्चा सच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश चेति। ठीक है। मतलब परीक्षाएं जो है क्या होती है, चतुर्विध परीक्षा 4 से की जाती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति से। ठीक है। फिर जो रोगी की परीक्षा होती है वो 3 से करी जाती है, कौन सी, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। चतुर्विध परीक्षा किससे क्या में क्या क्या यूज करते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। और चरक ने जो रोगों की परीक्षा बताया है, रोग की परीक्षा 3 से की जाती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है। फिर आता है क्या, हेतु। हेतु जो है ना, ज्ञान को उपलब्ध करने का जो साधन है वो क्या होता है, वो होता है हेतु। ज्ञान को उपलब्ध करने का साधन क्या होता है, वो होता है हेतु। ठीक है। और हेतु के भी 4 साधन बताए हैं, क्या क्या, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्तोपदेश। ठीक है। फिर आता है क्या, त्रिविधम प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश। प्रत्यक्ष और अनुमान है, उनके समावेश कौन कौन है, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव। ठीक है। और फिर आता है अनुमान। अनुमान में आता है चेष्टा और युक्ति, और आप्तोपदेश में आता है एहितम। ठीक है। फिर आता है परीक्षा एवं प्रमाणों का महत्व। परीक्षास्ते खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, मतलब प्रतिपत्ति ज्ञान करना जो है वो क्या है, परीक्षा का प्रयोजन है। प्रतिपत्ति ज्ञान करना क्या है, परीक्षा का प्रयोजन है। योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य को सफलता दिलाती है। आयुर्वेदिक सिद्धांत प्रमाणों द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। सिद्धांत की डेफिनेशन हमने तब भी देखी थी और ये डेफिनेशन अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद सिद्धांत प्रमाणों द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। रोल ऑफ प्रमाण एज रिसर्च टूल, इसमें क्या क्या है, टूल्स फॉर गेनिंग नॉलेज आर कॉल्ड प्रमा। इन आयुर्वेद प्रमाण कैन बी कंसिडर्ड एज साइंटिफिक टूल्स ऑफ रिसर्च। In present, these pramans are very useful at all step of research such as planning, operation and reporting. फिर of course इनकी जो परीक्षा में, चिकित्सा में इम्पोर्टेंस है वो हर किसी की बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने यूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5-5 नंबर, 10-10 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आयुर्वेद आप्तोपदेश द्वारा जो परीक्षा की गई है, सबसे पहले उसको देखते हैं। जैसे कि मतलब कि आप्तोपदेश का मतलब होता है कौन से उपदेश दिए गए हैं, मतलब कि कैसे प्रकोप वाली, कैसे प्रकृति वाला, कैसे कारणों वाला, ऐसे स्वरूप वाला, स्थान वाला, वेदना वाला, कैसे कैसे शब्द स्पर्श रूप रस ज्ञान उपद्रव वृद्धि स्थान, इन सब के बारे में जो भी लाइक की बारे में इन के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती है वो आप्तोपदेश द्वारा की गई हैं। फिर प्रत्यक्ष द्वारा की गई परीक्षा, मतलब कि जो इंद्रियों से जो की गई परीक्षा, रस ज्ञान को छोड़कर बाकी इंद्रियों से की गई जितनी भी परीक्षा है वो सारी की सारी होती है किससे, प्रत्यक्ष से होती है। ठीक है। जैसे कि श्रोत की बात करें, श्रोत में आता है आंतों में आवाज, संधि व अंगुली में पर्व का फूटना, स्वर भेद, ये सब होती है श्रोत से। फिर चक्षु, चक्षु में आता है वर्ण, आकार, प्रमाण, छाया, ये सब आते हैं चक्षु से। घ्राण, विकृत गंध। ठीक है। स्पर्श, प्राकृत या विकृत स्पर्श। फिर अनुमान, अनुमान क्या बोलता है, मतलब कि पाचन शक्ति से अग्नि का अनुमान लगाना। ठीक है। बल की शक्ति से व्यायाम करना, ये सब कुछ। ठीक है। जितना संभव हो सके विचार कर, योग्य निश्चय कर, तत्पश्चात
चिकित्सा निर्धारण करना चाहिए, मतलब कि जितना जल्दी हो सके किसी रोग का निश्चय करना, उतनी ही जल्दी हमें चिकित्सा का निर्धारण कर लेना चाहिए, जिससे इजीली हम जो है क्या कर सकें, मतलब रोगी को ठीक कर सकें। ठीक है, अभी अंडरस्टैंडिंग प्रमाणास में ऐसा आता है कि जो प्रूफ है ना, प्रूफ को कंपेयर किया गया है आप्तोपदेश से, और जो आई विटनेस है, आई विटनेस को कंपेयर किया गया है प्रत्यक्ष प्रमाण से। मोटा मोटा दैट्स इट फॉर द चैप्टर। मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ इसमें इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स प्रमाण एवं परीक्षा का जो महत्व, प्रयोजन और जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा में महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ये डेफिनेशन है प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको प्रमाण व परीक्षा, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है कि आपको प्रमाण और जो परीक्षा है वो मतलब कि बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, तो आपको सबसे पहले जो है ना इन्हीं के बारे में ही लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे यही पॉइंट्स मेनली चाहता है कि आप ऑफकोर्स उसके डेफिनेशन तो लिखो ही लिखो, साथ में प्रमा, प्रमेय, प्रमाता को एक्सप्लेन करो। ठीक है, चतुर्विध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, इनके बारे में कुछ कुछ लिखो। फिर इनकी आयुर्वेद इम्पॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको लिखो। That's it for today's video. If you really like the video, so please like, share and comment and subscribe to our channel. Thank you so much people.